हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आपकी कलाम प्री रीट का मॉडल पेपर है जो ईवीएस यानी आपकी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। इसमें जो 30 क्वेश्चन बने हैं वो किस प्रकार के पूछे गए हैं हम वो देख रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो जो शुरुआती क्वेश्चन है जो 121 नंबर वो किस प्रकार पूछा है वो देख लेते हैं। अगर आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो निश्चित तौर से कर लें, क्योंकि आपकी जो प्री रीट होने के बाद है आपकी मेंस रीट भी होगी। तो निश्चित तौर से आपको मेंस के जितने भी पेपर हुए ना आपके कलाम के, तो वो आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी आपकी सिलेबस बेस्ड होंगे और ये भी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन करने से। तो आप देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन वो इस प्रकार पूछा है कि परिवार के संबंध में कौन सा कथन इसमें से गलत है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद समान होती है, ऐसा कहना गलत है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न होती है हर एक चीज़ में, तो समान नहीं हो सकती। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मादक पदार्थ के सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वाइन है, वाइन का मतलब मदरा या इसे ही कह देते हैं हम दारू हिंदी में, या इसे केमिस्ट्री में बोल देते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है, या फिर इसका रासायनिक ही सूत्र होता है, अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में C2H5OH, इसे ही बोलते एथिल एल्कोहल, इसे दारू ही बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 123 नंबर। इसमें बताना है जानता तंतु का उदाहरण कौन सा होगा, यानी एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो वो होगा ऊन। ऊन है आपकी जो भेड़ होती है उनसे प्राप्त की जाती है, याक हो गया, राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं उनसे, तो यानी ओवरऑल जो जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है, तो वो जानता तंतु हमें उदाहरण बताने थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो वो 2 अक्टूबर 2014 को। ये आपका रीट पात्रता जुलाई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि राजस्थान में जो रत्न एवं आभूषण उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर रहा है, तो वो आपके जयपुर में रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब की बार नया टॉपिक जोड़ा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। आपने देखा होगा ये आपकी मेंस में भी लगता है। तो राजस्थान जो जीके है ना, जो ओवरऑल सामान्य जानकारी होती है ना, वो क्वेश्चन आपको अब की बार 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सोने व चांदी के आभूषणों की गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानक चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो सोने और चांदी की जो नक्काशी की जाती है वो राजस्थान का कौन सा जिला फेमस है, तो वो प्रतापगढ़ है, जो सोनी परिवार है वो वाला। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 127 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई कौन सी होती है, तो वो जिला परिषद हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि महावीर स्वामी जी की जयंती मनाई जाती है, तो ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है, और ये रीट जुलाई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पात्रता में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो मेवाड़ में जो हरियाली अमावस्या के अवसर पर बनाया जाने वाला विशेष पकवान कौन सा होता है, तो वो होते हैं मालपुआ। क्वेश्चन नंबर 130 है कि जयपुर शहर को किस बंगाली वास्तुविद के निर्देशन में बनाया गया था, तो वो थे विद्याधर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, तो ये आपके रणथंभौर है ना, उसी दुर्ग में स्थित है, और ये सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी RSSB बोर्ड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यातायात संकेत का अर्थ होगा, यानी ये वाला चिन्ह दे रखा है, तो ये होता है चौराई का, और ये जुलाई 2022 की रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक रहा कड़वे स्वाद अनुभव हेतु स्वाद कलिकाएं जीव के कौन से भाग में होती है, तो जीव होती है ना हमारी कुछ इसी प्रकार की, तो होती है जो पीछे वाला भाग होता है ना वही होता है पश भाग, जो हमारे कड़वी से संबंधित स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और आगे की ओर होती है ये मीठी से संबंधित होती हैं। हमारा भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या होगा, तो प्रोटीन की बात करेंगे तो मोस्टली इन ऑप्शनों में दाल ही सबसे बेस्ट रहेंगी जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि डेंगू व मलेरिया रोग क्रमशः फैलाते हैं, कौन फैलाते हैं, तो हम कहेंगे डेंगू की बात करेंगे तो एडीज मच्छर हो जाएगा,
और मलेरिया की बात करेंगे तो मादा एनाफिलीज। तो ये दोनों ही मच्छर के थ्रू होने वाले रोग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, वो इस प्रकार पूछा है कि कोशिका के बारे में कौन सा कथन है इसमें से असत्य गलत है, वो चूज करना है। कोशिका जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ये बात सही है। कोशिका में जीवों के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं, ये भी बात सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी असत्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 137 है कि लोक देवता लोक देवी संत आदि के नाम से जो संरक्षित क्षेत्र होता है ना, ये प्रिजर्व कह रहा है यहाँ पे, जो भूमि होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जो भी गांव इलाकों में आपने देखी होंगी, जो कह सकते हैं लोक देवता हो देवी संत, इनके जो चबूतरे मंदिर ये होते हैं सभी ओरण कहते हैं इसे राजस्थानी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है कि अत्यधिक वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलेंगे, उन्हें कहेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक रहा जल वाष्प का पानी में बदलना, इसे कंडेंसन कहते हैं, यानी संकलन। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, अगर उसके ऊपर आपने एक प्लेट सी रख दी तो उसमें जो बूंद बूंद से बन जाती है ना, वही होता है कंडेंसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फतेह सागर झील स्थित है, तो ये उदयपुर में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो बुध हो जाएगा। एक है उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकलिनले को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, तो वो हो जाएंगी प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन मनुष्य व उसके संपूर्ण वातावरण के बीच की होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यह कथन किससे संबंधित है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो डॉक्टर दवी से संबंधित हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अक्टूबर 1975 में बेलग्रेड में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। तो निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य होंगे, तो हम कहेंगे जागरूकता थी, ज्ञानता और ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल और कुशलता। ये ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें संभाव्यता की बात नहीं की है और ना ही विश्लेषण की, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ए और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तम परीक्षण की कसौटी है, तो वो व्यापकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है किस अधिगम सिद्धांत के अनुसार शिक्षक अपने विषय को भली बात स्पष्ट करने के लिए दूसरे विषय के ज्ञान का प्रासंगिक रूप से उपयोग करता है, ताकि बच्चे को विषय वस्तु पूर्णतः ग्राही हो सके। तो उसे समवाय का सिद्धांत कहते हैं, यानी रैंडमली किसी के थ्रू है कोई भी टॉपिक कनेक्ट करके बता दे, तो उस हिसाब से पूछा या विषय से संबंधित ज्ञान होगा। निम्न में से खेल विधि का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि डाल्टन विधि खेल विधि है। प्लेवे मेथड है ना, या प्लेवे विधि बोलते हैं। आपने हेनरी कोल्डबुक नाम सुना होगा, तो हेनरी कोल्डबुक ने एक बुक लिखी थी प्लेवे। तो प्लेवे या तो उनकी बुक है या उनकी एक विधि है, क्योंकि इन्हें नहीं दी थी ये खेल विधि। तो किंडरगार्टन है, ये भी खेल विधि है। तो ओवरऑल कहें तो ये वाली नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरीका है। कोई बच्चा किस प्रकार सीखेगा, उनका तरीका होता है कि उसे ये रोल प्ले दे जाए, यानी उसे भूमिका निर्वाह करने के लिए कहा जाए, तो वो अनुभव भी प्राप्त करेगा और करके भी सीखेगा। इस वजह से ये विधि नहीं है, ये एक तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसमें से कौन सा शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि का वर्गीकरण किया था, तो वो थे किलपैट्रिक। इनमें से पर्यावरण विषय के अंतर्गत कौन से क्रियाकलाप कराए जाते हैं, तो हम कहेंगे एक तो शैक्षिक होंगे, सहशैक्षिक होंगे, पाठ्येतर क्रियाकलाप। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आईसीटी का पूरा नाम क्या है, जिसे कहेंगे हम आईसीटी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इस प्रकार 121 से हमने 150 तक क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम डे बाई डे अपलोड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपको प्री में तो फ़ायदा मिलेगा ही, मेंस में भी मिलेगा। जितने भी कलाम के प्री मॉडल पेपर हुए हैं मोस्टली मैंने सभी करवा रखे हैं, पहले भी और अगेन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।